धूमधाम से मनाई गई महाराज गुहराज निषाद जयंती। महाराज गुहराज निषाद जयंती पर एकलव्य नगर में बड़े ही धूमधाम से उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर जयंती मनाई गई, जहां लोगों ने पूजन अर्चना के उपरांत ने अपने विचार व्यक्त किया। वहीं उपस्थित महिलाओं ने गीत के माध्यम से उनके जीवन पर प्रकाश डाला। नगर पंचायत के पूर्व प्रत्याशी धर्मेंद्र निषाद राजू ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी एकलव्य नगर में बहुत ही निष्ठापूर्वक भगवान निषाद गुहराज की जयंती मना रहे हैं। जैसा कि इतिहास में विदित है कि भगवान गुहराज निषाद श्री राम जी के सखा थे। इनका जन्म चैत पंचमी को हुआ था और श्री राम का जन्म चैत्र रामनवमी को हुआ था। ये दोनों बाल सखा थे। दोनों लोग राजा हुआ करते थे। उन्हीं की याद में लगभग 15 वर्षों से लगातार यह जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। महाराज गुहराज निषाद ने त्रेता युग में भगवान श्री राम को गंगा पार कराई थी। निषाद राज रामायण के मुताबिक रंगवेरपुर के राजा थे। वे निषाद समाज के थे और मछुआरों और नाविकों के राजा थे। मान्यता है कि निषाद राज ने ही वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण को गंगा पार करवाया था। सुभाष निषाद ने कहा कि हमारे पूर्वज व रंगवेरपुर के महाराजा, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाल सखा थे, आज उनकी पावन पवित्र जयंती यहाँ मनाई जा रही है। श्यामजीत निषाद महात्मा ने कहा कि त्रेता युग में भगवान निषाद राज जी ने राम को पर लगाया था और उनके किले का अवशेष आज भी श्रृंगवेरपुर में प्रमाण के रूप में है। उनके किले की दीवार तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में हुआ करती थी। यह अपने आप में सोचनीय है। हजारों वर्षों से उनकी जयंती मनाई जा रही है। हम सबके पूजनीय है निषाद राज। इस मौके पर सुरेंद्र, सोनू, बुधिराम, राजेंद्र, संतराम, सुभाष, ज्ञानधनी, निषाद, संजय, अवधेश, श्यामजीत, दीपक, आनंद, प्रेम बाबू, राम आसरे, राजेश आदि मौजूद रहे। आज निषाद जयंती मनाई जा रही है, आप लोगों ने इसके बारे में? जी, मेरा नाम धर्मेंद्र निषाद है। मैं भूतपूर्व प्रत्याशी नगर पंचायत तरौलिया भाजपा से हूँ। हम लोग प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ इस एकलव्य नगर में बहुत ही निष्ठापूर्वक और बड़े ही धार्मिक रूप से भगवान निषाद गुहराज की जयंती को मना रहे हैं और मनाते चले आ रहे हैं। जैसा कि इतिहास में विदित है कि भगवान गुहराज निषाद श्री राम जी के सखा थे। इनका जन्म जो है पंचमी के दिन हुआ था, चैत पंचमी को, और भगवान श्री राम जी का जन्म चैत रामनवमी को हुआ था। ये दोनों बाल सखा थे। ये सभी लोग बहुत ही गहरे मित्र थे और दोनों लोग राजा हुआ करते थे। ये श्रृंगवेरपुर के राजा थे निषाद गुहराज और भगवान श्री राम अयोध्या के राजा थे, सब लोग जान रहे हैं। तो उन्हीं की याद में हम लोग प्रतिवर्ष यहाँ पर तकरीबन 15 वर्षों से लगातार यहाँ पर इनके जन्मदिन को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं और लोगों को इस दिन शिक्षा भी दी जाती है कि आप लोग अपने परिवार वालों को अच्छे से पढ़ाइए, लिखाइए, उनको इस काबिल बनाइए कि वो अपने पूर्वजों को जान सकें, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने अपने पूर्वज को नहीं पहचाना वो मिट गए। इसलिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के उनके विचारों को और लोगों में सद्भावना पैदा करते हैं कि आप लोग अपने बच्चों को अच्छी उच्च शिक्षा दीजिए ताकि वो लोग विकास करें, आगे बढ़ें और अपने पूर्वजों के बारे में जानें। जी, मैं सुभाष निषाद, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी तरौलिया, और मेरी ग्राम सभा लोहरा है। और आज यहाँ जी, मैं सुभाष निषाद, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी तरौलिया। निषाद जयंती मनाई, इसके बारे में? जी, हमारे पूर्वज और सिंहपुर के महाराजा निषाद राज को, जो कि रामचंद्र जी के बाल सखा थे, आज उनकी पावन पवित्र जन्म जयंती है। उस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। हमारा जो निषाद का इतिहास रहा है वो काफ़ी गौरवपूर्ण रहा है। इस समय चलकर जो वर्तमान में है, कुछ राजनीतिकरण के कारण निषादों के इतिहास को और उनके जो पूर्वजों का इतिहास था उसको दबाने का बहुत ही प्रयास किया गया और आज हम सब इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। सिंहपुर में बहुत बड़ी मूर्ति लग रही है। सिंहपुर में आज बहुत धूमधाम से मनाया, इसके बारे में बताइए। जी, आज वहाँ बहुत धूमधाम से कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इससे पहले 3 तारीख को वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी गए थे और वहाँ उन मूर्ति का अनावरण किया है। यह बहुत बड़ा धाम है। आपको बता दूं कि ये जो अतिथि की परंपरा चली है इस दुनिया में, आप लोग कहते हैं कि अतिथि देवो भव, प्रथम अतिथि
भारत में कोई हुआ था तो वह निषाद राज हुए थे। जब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका से विजय प्राप्त करके अयोध्या पहुंचे और उनका राज तिलक किया जा रहा था, तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि किसको किसको बुला लें आपके राज्याभिषेक में। तो उन्होंने कहा मैं तो जंगल में था, मुझे तो पता नहीं कि कौन कौन यहाँ राजा हुआ, कौन महाराजा हुआ, आप जिसको चाहे बुला ले। लेकिन जब वो सोने के लिए गए प्रभु श्री रामचंद्र, तब उन्हें याद आया, तो उन्होंने लक्ष्मण जी को बुलाकर कहा कि मुझसे भारी गलती हो जाती, एक ही तो मेरा मित्र इस पृथ्वी पर बना था, वह निषाद राज थे, उनको आप बुलाइए, वही हमारे अतिथि होंगे। तो पूरी दुनिया में प्रथम अतिथि अगर कोई हुआ था तो वह निषाद राज हुए थे। आज उसी की परंपरा चली आ रही है।